बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी मटन कढ़ाई। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये कढ़ाई बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार होगी और बहुत ही टेस्टफुल होगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 कप तेल लेंगे। तेल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने तकरीबन 1 किलो मटन शामिल करना है और गोश्त को हमने धोकर बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब इस गोश्त को हमने तेल में शामिल करना है। जब सारा गोश्त कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे तो इसको हमने 5 से 6 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त की रंगत भी तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके मज़ीद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। यहाँ पे हमने पानी शामिल करना है। पानी इतना शामिल करेंगे कि जिसमें गोश्त आसानी से गल जाए। अब इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक हस्ब ज़ायक़ा शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं, जो हमने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। टमाटरों को गोश्त के ऊपर फैलाकर इसको ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पे टमाटर तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब इनको हमने मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। टमाटर और मटन जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें हमने 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी है और इसको ढक्कन लगाकर इसके पानी खुश्क होने तक इसको पकने देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पर मटन में पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर चम्मच चलाकर इसको थोड़ी देर पकाएंगे। अब जहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम मटन की 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने दही शामिल करनी है, तकरीबन 1 प्याली, जिसको बहुत अच्छी तरह हमने फेंट लिया है। दही मटन में शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि गोश्त हमारा दही के साथ बहुत अच्छी तरह पक जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। यहाँ पे दही का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर हम इसकी 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई हमारी तकरीबन फाइनल हो चुकी है। अब यहाँ पे इसमें हमने आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची शामिल करनी है और इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल फाइनल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है और देखने में बहुत ही लाजवाब है माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।